हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप? मैं आपका अपना लोकेश, एक फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है, मैं इस वीडियो का आप थंबनेल देखे हो कि चॉइस लॉकिंग के बारे में इस वीडियो में बात करें। देखो, कई पेरेंट्स चॉइस लॉकिंग को लेकर चिंतित रहते हैं कि हमारी चॉइस लॉक कर दो, नहीं दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत देखो, चॉइस लॉकिंग किस में करना, किस में नहीं करना, और किस में नहीं करोगे तो भी कुछ दिक्कत नहीं होगी, उसके बारे में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। देखो, आप ऑल इंडिया की चॉइस फिलिंग, आपकी चॉइस को कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता, क्योंकि ऑल इंडिया की चॉइस करने के लिए तो उसका बहुत अच्छे से उसका सिक्योरिटी है। लाइक, आप सबसे पहले आपकी जो ईमेल आईडी, मतलब जो रोल नंबर और उससे पासवर्ड, उससे आप एंट्री करोगे, उसके बाद ओटीपी आएगा, तब जाके आपका इंटरफेस खुलेगा, यानी आप चॉइस पर। उसके बाद वापस पासवर्ड पूछेगा, वापस ओटीपी आएगा, तब जाके ही आपकी कोई चॉइस फिलिंग में छेड़छाड़ कर सकता है। और अगर तो ऑल इंडिया की अगर आप चॉइस नहीं भी करोगे तो कुछ नहीं होगा। और कई पेरेंट्स चिंतित रहते हैं कि चॉइस लॉक कर दो। देखो, चॉइस लॉक नहीं करोगे तो ऐसा नहीं है आपने चॉइस फिलिंग कर दी और आप चॉइस लॉक नहीं कर रहे हो तो उसमें कुछ गड़बड़ हो जाएगा, यानी कुछ अलग हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा, उससे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपकी चॉइस लॉक को कोई, चॉइस फिलिंग को कोई हिला नहीं सकता जब तक आप उसको ओटीपी नहीं दोगे। रही बात दूसरी स्टेट की, स्टेट में हो सकता है, क्योंकि स्टेट का जो आपका जो चॉइस फिलिंग वाला जो चीज़ खुलता है वो आईडी और पासवर्ड से खुलता है। गलती से आपकी आईडी किसी के साथ शेयर होगी तो वो आपकी चॉइस फिलिंग को चेंज कर सकता है। तो इसलिए आप स्टेट की चॉइस फिलिंग को जरूर लॉक करो। अगर ऑल इंडिया को नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। पर मान लो कि देखो, जनरली ऐसा होता नहीं है, बट मान लो कि गलती से कोई आपका दुश्मन है, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा, बट एक सोचने का एक अजम्पशन दे रहा हूँ आपको कि अगर मान लो कोई है आपको जिससे आपसे थोड़ा दिक्कत है, और आपका आईडी पासवर्ड उसके हाथ लग गया है, और वो आपके, आपने मान लो कि आज लास्ट डेट है चॉइस फिलिंग की, आपने चॉइस फिलिंग कर दी आपकी, ठीक है। अब आप सोच रहे हो चॉइस फिलिंग कर दी, उसने चॉइस डिलीट कर दी, तो इसलिए स्टेट की चॉइस फिलिंग को जरूर लॉक करो। ऑल इंडिया की को नहीं, आप नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ऑल इंडिया का सिक्योरिटी टाइट, बहुत ज़्यादा टाइट है सिक्योरिटी। स्टेट में आईडी पासवर्ड से खुल जाता है, इसलिए ऑल इंडिया की चॉइस फिलिंग को नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बट स्टेट की चॉइस फिलिंग को लॉक जरूर करना, ठीक है। अब इसके बाद आ जाती है काउंसलिंग। मैंने भी देखा था कई लोग हैं जो चॉइस फिलिंग, जैसे ऑल इंडिया की चॉइस फिलिंग तो खत्म हो चुकी है, चॉइस फिलिंग बहुत गड़बड़ कर रखी है। देखो, इसलिए जो आप जो मेरी जो सीट पे इस पे देख रहे हो टी शर्ट पर सीट श्योर, ये 35+ डॉक्टर्स की टीम है। ये आपकी नीट की काउंसलिंग में ईच एंड एवरी स्टेप पे आपकी हेल्प करेगी। आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब में आपकी हेल्प करेगी ये, ठीक है। तो आप इससे काउंसलिंग करा सकते हो। उसके बाद आपको कॉलेज में जाने के बाद भी आपको हेल्प करेगी, जैसे राजस्थान में कोई सा कॉलेज मिल गया, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, कौन सी चीज़ आपके लिए सही रहेगी, कौन सी बुक सही रहेगी, कहाँ से सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, और भी कई सारे फैक्टर होते हैं जिसमें आपकी हेल्प करेगी। तो इसलिए आप इनसे काउंसलिंग कराएं। फीस बहुत मिनिमम है, 5,999 है, सबसे कम है भाई। आपको डॉक्टर मिल रहा है, वो पूरा आपको ईच एंड एवरी स्टेप पे गाइड करेगा, एंटायर योर मेडिकल करियर में वो आपकी हेल्प करेगा, इसलिए आप काउंसलिंग कराए। उतना नहीं सोचिए कि काउंसलिंग में पैसा लग रहा है, बट भाई आपका अब छोटा सा मिस्टेक काउंसलिंग आपको पूरा एंटायर करियर है मेडिकल का वो डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इसलिए हमसे काउंसलिंग कराए। हमसे काउंसलिंग कराने का मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम डॉक्टर है, यानी खुद आई एम फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। हम नहीं, अगर कोई भी और भी मेडिको जो काउंसलिंग कर रहा है उसे करा सकते हो। नॉन मेडिको होगा, मेरे को पता टेक्निकल नॉलेज अच्छा होता है, वो बता देगा, बट कॉलेज का अंदर की चीज़ें नहीं बता पाएगा कि अंदर क्या चलता है कॉलेज में, कौन सी कॉलेज अच्छी है, किसका अच्छा है, किसका नहीं है, वो नहीं बता पाएगा। तो इसलिए आप हमसे काउंसलिंग कराए, या हमसे काउंसलिंग कराओगे तो आपको पूरा एंटायर जर्नी में हम आपसे जुड़े रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।